तो आपको तो सिर्फ अपनी ब्रांच का सिलेबस कंप्लीट करना है, जो भी टीचर्स आपको बुक्स बताते हैं उन सब बुक्स को पढ़ना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आईएएस के लिए सेल्फ स्टडी इज इनफ या फिर कोचिंग की भी जरूरत होगी? सेल्फ स्टडी इज इनफ एंड सेल्फ स्टडी इज लाइक यू कांट बाईपास दैट। मैम आपका एडिशनल सब्जेक्ट क्या था? सोशियोलॉजी। एक्चुअली 2 साल हो गए थे मुझे पास आउट हुए और मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से उतना टच नहीं था, और थोड़ा सा इंजीनियरिंग के ऑप्शनल्स में है कि आपका एप्टीट्यूड होना चाहिए और प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो फिर ये ऑप्शनल बहुत अच्छे हैं, प्रैक्टिस छूट जाए तो फिर थोड़ा सा टफ पड़ता है, इसलिए मैंने एडिशनल में वो लिया। और कोचिंग की जरूरत इसलिए नहीं है कि किताबें ही पढ़नी है वहां जाके भी, टीचर कोई भी टीचर है वो भी बुक से ही पढ़ाएगा ना, तो बुक्स अगर पढ़ने की आदत, इसीलिए मैंने उनको भी बोला कि यही मेन पिलर है। अगर आपको आज लगता है कि टीचर इसलिए आपको बोलता है बुक्स पढ़ने के लिए कि उसको ना पढ़ाना पड़े, तो ऐसा नहीं है, बुक्स पढ़ने से फायदा आप ही का होना है। मैम जब ड्यूरिंग प्रिपरेशन हम लोग सोचते हैं कि हाँ जब सर्विस होगा तो ये इम्पैक्ट करेंगे, क्या सर्विस के बाद वो पॉसिबल, जाने के बाद कर पाते हैं इतने करप्शन? क्या है, मैं फील्ड पे मुझे होने को आ गया, मैं फील्ड पे सितंबर से आई थी और अभी दिसंबर, 3-4 महीने हो गए। नो अदर सर्विस, वैसे तो यू हैव मेनी ऑप्शंस, आप एनजीओज के थ्रू, एसएचजीज के थ्रू इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट सर्विस की बात करें, आई थिंक नो अदर सर्विस कैन गिव यू सो मच अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ पे इतना वाइड स्कोप है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज ही अगर आप अच्छे से इम्प्लीमेंट करवा दें ग्राउंड पे, और करप्शन है, सब कुछ है, तो दिस इज अ नॉन फैक्ट। लोगों का भला करने के लिए कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता। अगर आप किसी का अच्छा काम करने जा रहे हो तो कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता, और हो सकता है मेरी सर्विस उतनी लंबी नहीं है कि मैं उतने अच्छे से आंसर कर पाऊँ, मुझे अभी तक फील नहीं हुआ, बहुत नई सर्विस है मेरी भी, तो पर है अपॉर्चुनिटीज बहुत है अगर आप ईमानदारी से काम करना। जब आप किसी का अच्छा करने जाओ तो कोई प्रेशर नहीं होता। क्योंकि 2 साल हो गए थे जॉब करते हुए, और फिर जब दोबारा मैंने सिलेबस उठाया तो मुझे लगा कि शायद मुझे ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, इससे ज्यादा इजी मेरे लिए पड़ेगा एक नया सब्जेक्ट पढ़ना। और सोशियोलॉजी थोड़ा सा मेरे को जेनेरिक लगता था, और उस बीच में जब तैयारी की थी तो सोशल इश्यूज पढ़े भी थे, तो इंटरेस्ट आ गया था, और मेरा उतना स्ट्रांग नहीं था मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, तो मुझे लगा कि इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आई विल गो फॉर अदर सब्जेक्ट। बट अगर शायद मैं कॉलेज के जस्ट बाद देती तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑप्शन से देती, क्योंकि तब टच में था, फिर उसके बाद छूट गया। तो पर डिसीजन आपका है, जो सब्जेक्ट अच्छा लगे वो आप ले सकते हो। या कोई भी सब्जेक्ट एज एन ऑप्शनल इज गुड, कोई ऑप्शनल खराब नहीं होता। पॉजिटिव एटीट्यूड ऐसे डेवलप करी थी, प्रॉब्लम के ऊपर कम और सोल्यूशन के ऊपर आपका ध्यान ज्यादा हो, सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच आपकी होनी चाहिए। जब भी कभी लगे कि ये प्रॉब्लम सामने, जस्ट फोकस ऑन दिस इज व्हाट इंजीनियर्स आर, दे फाइंड सोल्यूशंस। तो हमेशा यही पॉजिटिव एटीट्यूड होता है कि आई नेवर गिव अप। मुझे लगता है कि हर चीज सॉल्व हो सकती है, ऐसी कोई चीज नहीं है। और अगर आप दुनिया में देखोगे इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके स्केल में तो हमारी प्रॉब्लम्स कुछ खास है नहीं। पहली चीज तो ये, कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं किसी ने डांट दिया तो वापस आके मूड खराब हो गया, फिर आप ये सोचो कि देयर आर बिगर प्रॉब्लम्स इन लाइफ, देयर आर बिगर प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड। आपकी प्रॉब्लम एक तो छोटी सी, और दूसरी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो सॉल्व ना हो सकती हो। एवरी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन। उनका जो बात करने का तरीका, बोलने का तरीका वो बिल्कुल अलग होता है बाकी नॉर्मल पीपल से। ऐसा नहीं है, मैं बताऊं, एक जब मेरे मुझसे अगर आप सिलेक्शन के पहले बात करते तो मैं अलग साउंड करती, क्योंकि सर्कमस्टांसेस के साथ हम चेंज होते हैं। हम 10th में एक अलग तरीके से बात करते थे, अब हम अलग तरीके से बात करते हैं। थॉट प्रोसेस आपकी चेंज होती जाएगी टाइम के साथ, टाइम के साथ एवरीबडी ग्रोज। बाकी ऑफिसर्स का नहीं, मैं ये कह सकती हूँ कोई भी अगर सक्सेसफुल है, कोई भी पॉजिटिव लोग हैं, तो उनकी बातों में एक तो आपको हम्बल होना चाहिए। जो भी आपका सक्सेस है वो आपका अकेले का एफर्ट नहीं है, वो आपके पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, पता नहीं कितने लोगों के एफर्ट्स के साथ आप यहाँ पे आज खड़े होते हो। तो एक तो आपके हमेशा बैक ऑफ द माइंड आप में हम्बलनेस होनी चाहिए, और सेकंड वही पॉजिटिव एटीट्यूड।
किसी की भी कोई प्रॉब्लम है, वो हर चीज का सोल्यूशन है. नेवर डिमोटिवेट योरसेल्फ और अदर्स. मैम आपकी जो पर्सनैलिटी मैम आपका सराउंडिंग डिसाइड करता है मैम, ये चीज़ सही है क्या? मैम आपकी जो पर्सनैलिटी आपका बिहेवियर होगा वो आपका सराउंडिंग डिसाइड करेगा. जैसे आपने मैम लवासना भी ट्रेनिंग ली है, बिल्कुल डिसाइड करता है, बिल्कुल डिसाइड करता है. आपका सोशलाइजेशन होता है, आप अपने आसपास से सीख रहे होते हैं कंटिन्यूअसली. आप NIT भोपाल से पढ़ रहे हैं, डेफिनेटली एक आपको काइंड ऑफ माहौल मिलेगा जो कोई छोटे शहर का एक नॉर्मल से इंजीनियरिंग कॉलेज में माहौल शायद ना मिलता हो. लेकिन पर्सनालिटी हमारी खुद की चॉइस भी है. आप बुक्स पढ़ के पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हो. आप जितने भी इनपुट्स ले रहे हो अपने अंदर, वो सारे आपकी पर्सनालिटी को शेप करते हैं. अब आपकी चॉइस, आप कैसे इनपुट्स लेते हैं. And how to overcome over the distraction, because distractions are विच रिस्ट्रिक्शन. over the distractions. डिस्ट्रैक्शन से ओवरकम करने का, या तो आप इतने समझदार हो कि आप कॉन्शियसली उसको कर सकें कि भाई मुझे फोन नहीं छूना है, मैं नहीं छूंगा, बस रख दिया, अब पढ़ना है या कुछ भी करना है, फोकस करना है. अगर नहीं है तो फिर यू हैव टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस. लाइक जैसे मैंने फोन यूज नहीं किया था फॉर 1 ईयर. जब मैं पढ़ रही थी उस टाइम पे मैं फोन यूज नहीं करती थी, क्योंकि व्हाट्सएप पे आपके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आपके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, ये दिस इज नन ऑफ माई बिजनेस. मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे सिर्फ पढ़ना है. तो डिस्ट्रैक्शन को कट ऑफ कर देना एक तो सोल्यूशन है कि जब फोन ही नहीं है तो चलाओगे किस पे. हाँ, इंटरनेट यूज करना होता था तो आई यूज टू हैव माई ओन लैपटॉप और टैबलेट जहां से मैं एक्सेस करती थी सिर्फ इन्फॉर्मेशन वाली साइट. ये कॉन्शियस चॉइस होती है और फिर उसके बाद आदत की बात है. महीने 1.5 महीने आपको थोड़ी दिक्कत होगी, उसके बाद आप हटा दोगे. पहले तो आइडेंटिफाई करो कि डिस्ट्रैक्शंस है क्या. यूजुअली सबके लिए फोन, सोशल मीडिया, यूट्यूब यही सब ही होता है. उसको बस बंद कर दो, रैंडमली बंद कर दो. और ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे कम करेंगे, धीरे धीरे कुछ कम नहीं होता. एक दिन आप डिसाइड कर दो कि नहीं करना और बस नहीं करना. And if you could share your interview experience. इंटरव्यू एक्सपीरियंस वॉज गुड. इट वॉज 45 मिनट्स लॉन्ग इंटरव्यू. मेरा लंच के बाद में पहला इंटरव्यू था. और जनरली आप जो भी एक फॉर्म होता है उसमें DAF करके, उसमें जो भी लिखते हो उसमें से पूछा जाता है. तो मुझसे मैंने, क्योंकि माई बर्थ प्लेस इज इन बुंदेलखंड एंड माई हॉबीज वर अराउंड बुंदेलखंडी म्यूजिक, तो उन्होंने बुंदेलखंड के बारे में पूछा था, वहां का डेवलपमेंट के बारे में पूछा था और कैसे उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, मेरे क्या सोल्यूशंस हैं. रूरल डेवलपमेंट पे पूछा था. कुछ उस समय न्यूज में इंडिया अफगानिस्तान का चल रहा था, उससे पूछा था. तो बहुत जेनेरिक डिस्कशन होता है और आप ओपनली जैसे भी बात करते हो उस तरह से आप उनको आंसर कर सकते हो. नॉलेज आपको होना चाहिए और साथ में कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए. इंटरव्यू के बारे में बहुत ज्यादा चिंता इसलिए करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि वो एक फाइनल स्टेज है और तब तक आप सफिशिएंट नॉलेज गेन कर चुके होते हैं. अगर मैं आपसे कहूं कि आप इंटरव्यू के लिए आज क्या कर सकते हैं, आप अपनी हॉबी पे ध्यान दे सकते हैं. कॉलेज इज अ वेरी गुड टाइम टू पिक अप हॉबीज. 1 या 2 हॉबीज पिक कर लीजिए और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए. और कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करिए, आपस में बात करिए. ये सिंपोजियम्स होते हैं, डिबेट्स होते हैं, कितनी सारी क्लब सोसाइटीज है. मुझे याद है दृष्टांत होता था, वो इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते थे, उसमें जाके बोला करिए. आप लोग भी पार्टिसिपेट किया करिए, एक्टिव रहिए. जब न्यूली अपॉइंट IAS ऑफिसर होते हैं उनमें 2 पोस्टिंग होती है, जैसे अंडर सेक्रेटरी और फील्ड पोस्टिंग हुआ तो SDM होता है. तो ऐसा भी कभी हो सकता है एक IAS की लाइफ में कि उसको फील्ड पोस्टिंग कभी मिले ही ना और वो सचिवालय में ही पूरा अपना टेन्योर पूरा करे. हाँ, हो सकता है. वैसे ऐसा यूजुअली होता नहीं है, सबको फील्ड पे मौका दिया जाता है. हमारे बैच में तो सबको, ऑलमोस्ट एवरीवन इज ऑन फील्ड एटलीस्ट फॉर इनिशियल पीरियड. और सचिवालय की पोस्ट, पता नहीं, एक माइंडसेट होता है कि फील्ड इज बेटर देन सेक्रेटेरिएट या वैसा कुछ. ऐसा नहीं है. जो पॉलिसी मेकिंग होती है वो तो सेक्रेटेरिएट लेवल पे ही होती है. आपके क्रिएटिव इनपुट्स वहां पे जाते हैं और अल्टीमेटली सब कुछ फील्ड से ही रिलेटेड है. जो भी आप कर रहे हो वहां बैठ के भी, वो भी इट इज रीचिंग द लास्ट पर्सन. ऐसा नहीं कि वो बेकार है या ये अच्छा है. फिर जैसी भी रिक्वायरमेंट्स होंगी उस हिसाब से गवर्नमेंट विल प्लेस यू. इन चीजों की चिंता करने की जरूरत एटलीस्ट अभी नहीं है. मैंने प्लानिंग की अच्छे से. एक तो खुद से हर चीज को पढ़ा और समझा. किसी ने बोला द हिंदू पढ़ लो तो पढ़ने लग गए. मैंने द हिंदू भी पढ़ा, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ा. 7 दिन दोनों पढ़े, फिर डिसाइड किया कि द हिंदू ही पढ़ना है. किताब कौन सी पढ़नी है मेरी चॉइस होगी. स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्रा 2 होती हैं हिस्ट्री में, मैंने दोनों पढ़ी. एक हफ्ता दोनों पढ़ के देखा, फिर मुझे लगा स्पेक्ट्रम बेटर है, फिर उसके साथ स्टिक कर गई. तो सारे डिसीजन अपने से खुद से ट्राई करके लीजिए. पहली चीज, प्लानिंग आपकी माइन्यूट होनी चाहिए कि आपको कब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीजें आपको करनी है. और इसके अलावा डेली 10 घंटे पढ़ना है.
मैं 3-3 घंटे के 3 स्लॉट्स में पढ़ाई करती थी, तो 9 आवर्स का प्लान होता था, वो कभी 10 घंटे हो जाता था, कभी 8 घंटे हो जाता था। तो डेली पढ़ना, एवरी डे यू हैव टू सिट एंड यू हैव टू रीड एंड यू हैव टू रिमेन पॉजिटिव कि आप कर लोगे, यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। बीटेक के तो इसलिए कि जो एप्लीकेंट्स हैं वो भी तो मेजरली बीटेक के ही हैं। अगर आप ओवरऑल देखोगे एप्लीकेंट्स वाला जो प्रोफाइल है, तो उसमें भी बीटेक आर मोर। एंड देन बीटेक के साथ में द थिंग इज कि हमारा जो स्कोप होता है सोचने का वो काफी वाइडन हो जाता है, और आजकल जैसे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट भी इंक्लूड होने लगे हैं। फिर उसके अलावा बीटेक शायद इट गिव्स यू दैट काइंड ऑफ टेक्निकल एबिलिटी कि जहाँ पे आप कुछ भी पढ़ सकते हो। आप इतनी तरह की किताब, इतनी तरह के सब्जेक्ट्स, इतने सारे सेमेस्टर्स, असाइनमेंट्स करके आए होते हो कि फिर आपको लगता है शायद ये उतनी बड़ी चीज नहीं है, फिर आप कर लेगा। आपकी प्लानिंग स्किल्स बेटर होती हैं, CSAT में आपको ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते, तो छोटी छोटी चीजें सब एड ऑन हो जाती हैं। आपका जॉब छोड़ने के लिए टफ डिसीजन है, तो आपका माइंडसेट क्या रहा उस टाइम पे? और पेरेंट्स को कन्विंस करना भी एक टफ टास्क रहता है। देखो, पेरेंट्स को कन्विंस करने वाला पार्ट मेरे लिए उतना टफ नहीं था। अगर आप कन्विंस हो तो फिर आप कर ही लोगे। तो मेरे पेरेंट्स तो वैसे भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे। उन्होंने कहा तुम्हें अच्छा लगता है तो कर लो, तुम्हें अच्छा नहीं लगता है तो मत करो। तो वो मेरे लिए उतना बड़ी चीज नहीं थी। आप कन्विंस हो, पेरेंट्स कन्विंस हो जाएंगे। पेरेंट्स बस ये चाहते हैं कि आप सेटल रहे, वो ये नहीं चाहते कि आप अपना टाइम बर्बाद करते रहे। फिर जब मुझे डिसीजन लेना था तो मैंने कहा कि मैंने खुद जॉब में रहते हुए भी थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी। 2 साल में थोड़ा थोड़ा पढ़ती रहती थी, एक अटेम्प्ट दिया, और जब उसके बाद मैं कन्विंस हो गई कि भले ही इस अटेम्प्ट में नहीं हुआ है, प्रीलिम्स नहीं निकला है, लेकिन अगर मैं पढ़ूंगी तो मैं कर लूंगी। और ये भी कि सिलेक्शन छोड़ने के पहले भी लगभग 1.5-2 महीने तक मैंने काफी डिलिब्रेट किया कि छोड़ देने पे डेली 10-12 घंटे पढ़ाई कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। वो डिसीजन अगर ले लिया, अगर आप तैयार हो हर सैक्रिफाइस करने के लिए, तो फिर टफ डिसीजन, देखो एक्चुअली टफ ना ये डिसीजन लेना नहीं था कि जॉब छोड़े या नहीं, उसके बाद जो करना है टफ तो वो था। जॉब छोड़ना तो आसान है, उसके बाद की प्रोसेस ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर आप वो करने के लिए रेडी हो तो यू कैन टेक अ टफ डिसीजन। कई लोग उस प्रोसेस से डर जाते हैं, या मैं खुद डर गई थी शायद, इसीलिए मैंने फाइनल ईयर के बाद गैप नहीं किया था, जॉब की थी। तो जब आप कन्विंस हो जाओगे आप अपने आप ले लोगे। और इसीलिए बोल रही हूँ, अगर यूपीएससी करना है तो डेली 2-2 घंटे पहले पढ़ के देखो, मजा आ भी रहा है या नहीं। हाँ जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आप इस कॉलेज से थी, तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी या क्लब सोसाइटी जिसमें आप इंटर्स थी जो आपको हेल्प की आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, ताकि आप इंटरव्यू में जो भी अच्छा कर सकें? एक यहाँ पे IEEE होता था, विजन होता था, जो ये इलेक्ट्रिकल वाली चीजें करते। उस समय मेरा काफी इंटरेस्ट था इलेक्ट्रिकल में, तो वो छोटी छोटी वर्कशॉप्स होती रहती थी। इसके अलावा कुछ लिटरेरी सोसाइटीज थी, जैसे दृष्टांत था, इंटेलेक्ट ब्राउजर्स कंसोर्शियम होता था, पता नहीं होता है कि नहीं होता है। तो ये सारी चीजें, उसमें ये डिबेट सेशंस ऑर्गेनाइज होते थे, कभी मॉक पार्लियामेंट, मूट कोर्ट, कुछ ना कुछ होता रहता था, तो उनमें जाती थी। मैम, इंटरव्यू में पूछा जाता है मैम आप सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं? मैम क्या है मैम आंसर? ये आपका अपना रीजन हो सकता है। मेरे लिए तो ये था कि 2 साल मैंने जॉब इलेक्ट्रिकल की फील्ड में कर ली थी, और मुझे लगता था कि उसका जो स्कोप है वो काफी स्पेसिफिक है, और मुझे ज्यादा वाइड स्कोप में काम करने के लिए मुझे ज्यादा एक्सपोजर चाहिए, और ज्यादा आप सोसाइटी के साथ लग के काम कर सकते हो जब आप फील्ड पे उतरते हो। तो वो मेरा इंटरेस्ट था। आपको ये रीजन ऑलमोस्ट मिल जाता है, एवरीबडी हैज देयर ओन रीजन। मैम, IAS एक बहुत इम्पैक्टफुल पोस्ट है, आपने क्या सोच के IAS लिया था कि आप सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट करना चाहिए, मोटिवेशन? बहुत छोटी छोटी चीजें ऐसी होती हैं जो आप इस सर्विस में आके कर सकते हो, जैसे लैंड रेवेन्यू है, लोगों की जमीन पे कब्जे को लेके इशू, किसी की ओनरशिप को लेके इशू, और आप वहां पे बैठ के ये काम कर सकते हो। मुझे क्या एक्चुअली मेरे को उतना बदलने का नहीं था। मेरे को मेन था कि जा करके जस्ट टू जो इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी बिल्डअप हैं उनको मैं कितने अच्छे से यूज कर सकती हूँ। आप अब कैसे अपने ऑफिस में जाके बैठ करके उतने टाइम में कितनी फाइल्स को देख सकते हो, कितने लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, कितनों की कंप्लेंट्स को सॉल्व कर सकते हो, ये मेरा मोटिवेटिंग फैक्टर था। आपका कुछ बैकअप प्लान था कि अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो उसके बाद क्या था? हाँ, तो उसके बाद यही था कि वापस से गेट की तैयारी हो, कोई PSU या फिर हायर एजुकेशन MTech वगैरह। मैंने सोचा हुआ था कि मैं 2 अटेम्प्ट ही दूंगी जॉब छोड़ने के बाद, उसके बाद नहीं। और फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब जब ये 2020 वाला अटेम्प्ट दिया था तो मैंने खुद से एक चीज पूछी थी मेंस के बाद कि अगर मुझे दोबारा एग्जाम देने का मौका मिले तो व्हाट कैन आई इम्प्रूव
एंड माई आंसर वॉज नथिंग मच। जब अब बेस्ट दे दिया उसके बाद जो भी रिजल्ट है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि दिस इज नॉट द एंड। आप देखोगे लोग यूपीएससी की जॉब भी छोड़ देते हैं टू बिकम एकेडमिशियंस, तो ऐसा कुछ एंड तो नहीं है ये अपने आप में। जो आपको करना है आप चूज करो, उसमें अपना बेस्ट दे दो, फिर जो रिजल्ट है उसको एक्सेप्ट करिए, और देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज। लास्ट 3 क्वेश्चन। जैसे आपने ग्रेजुएशन के बाद थोड़ा ब्रेक लेके फिर मतलब थोड़ा गैप प्रिपरेशन की, अगर ग्रेजुएशन के साथ ही करना है और अगर नहीं हुआ तो कोर में भी जॉब मिल जाए, तो उसके लिए कोप अप की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? अगर मैं आपकी जगह होती और ये मेरा प्लान होता तो मैं अपना खुद का जो सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन का वो बहुत स्ट्रांग रखती, कॉलेज का रिजल्ट अच्छा रखती, नॉलेज अच्छा रखती, और पैरेलल जो एग्जाम्स हैं जैसे गेट है, इंजीनियरिंग सर्विसेज है, इस तरीके की चीजों को अपनी नजर में रखती, और पैरेलली मैं यूपीएससी का भी करती हूँ। ऐसे लोग हैं जिन्होंने किया है कि उन्होंने इंजीनियरिंग सर्विसेज में थे फिर आईएएस में आए, या दोनों साथ में भी निकाला है, ऐसे लोग हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है तो उसके लिए कोप अप करने के लिए कि हमारे पास कोर जॉब भी रहेगी, उनकी दोनों पैरेलल। एक तो प्लेसमेंट का भी एक ऑप्शन है, ठीक है, एक ऑप्शन तो प्लेसमेंट का है, और प्लेसमेंट वैसे भी फाइनल ईयर के जब तक एग्जाम नहीं हो जाती तब तक ज्वाइनिंग आएगी नहीं, और एग्जाम यूपीएससी का तभी कहीं होगा, तो तब तक तो टाइम रहेगा ही। नहीं भी हो तो फिर ये खुद से पूछना कि क्यों नहीं हुआ। अगर लगता है कि मेहनत में कमी थी और मेहनत करोगे तो हो जाएगा, तो टेक 1 ईयर ब्रेक। और अगर आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट स्ट्रांग है ना, जॉब तो मिल ही जाएगी। दिस इज लाइक यू आर फ्रॉम अ गुड कॉलेज, टेक प्राइड इन दैट। कहीं भी जाके आप बोलोगे आप एनआईटी भोपाल मैनेज से हो और आपका कॉलेज का रिकॉर्ड अच्छा है, आपकी नॉलेज अच्छी है ब्रांच में, यू गेट द जॉब। मैम प्रिपरेशन के टाइम में आपका कभी टफ टाइम भी आया होगा, जैसे लगता हो कि छोड़ दे इस टाइम पे, हाँ, तो उसको कैसे डील किया आपने? छोड़ के जाओगे कहाँ? जॉब तो छोड़ दी, हाँ, इलेक्ट्रिकल से अब तक छूट चुका है, यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, तो कहाँ जाओगे? अब तो यही है कि बस प्रॉब्लम है कि मन नहीं लग रहा, टफ लग रहा है, सोल्यूशन एक ही है, पढ़ना पड़ेगा। अब चाहे 1 घंटे के ब्रेक से पढ़ो, चाहे 1 दिन के ब्रेक से पढ़ो, या 1 हफ्ते के ब्रेक से पढ़ो, पढ़ना ही है, ऑप्शन दूसरा नहीं है ना। तो यही है, टफ फेस को ओवरकम करने का यही तरीका है कि देखो करना हमको यही है, हम खुशी से करें, एंथुजियाज्म से करें, हम ये करके रहेंगे, तो चाहे वो किसी भी एग्जाम में हो, किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो। लास्ट क्वेश्चन। ओके लास्ट मैम यूपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट हो, तो आपने उस सिलेबस को कैसे मेंटेन किया? उस सिलेबस को मैंने प्लान किया कि मैं इस मंथ में, इस वीक में ये काम करूंगी। जैसे जब हिस्ट्री की किताब उठाई तो 800 पेज की थी, तो मैंने डिसाइड किया मैं डेली 30 पेजेस पढ़ूंगी, ठीक है। एक बुक ऐसा नहीं साल भर एक ही बुक पढ़ रहे, डेली 30 पेजेस पढ़ूंगी, 1 महीने में उसको खत्म कर दूंगी और फिर रिविजन करूंगी। ऐसे पूरे सिलेबस को आप टुकड़ों में तोड़ दीजिए। अरे इंजीनियरिंग का सिलेबस भी तो कितना बड़ा होता है, 4 साल में डिवाइड करते हैं ना, आप भी अपना सिलेबस डिवाइड कर दीजिए छोटे छोटे पोर्शंस में। लवासना का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, लिविंग कॉलेज लाइफ अगेन काफी अच्छा था। तो सबको ऑल द बेस्ट, और आपको जो भी अच्छा लगे लाइफ में, जहाँ भी मन करे, जहाँ भी जाओ, मेहनत से करना, जो भी करना है मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये दुनिया अब एक्सीलेंस की तरफ बढ़ रही है, हर कोई मेहनत कर रहा है। हमें दूर से लगता है कि इनका सिलेक्शन हो गया, ये लोग पक्का मेहनत नहीं करते होंगे, पर आप मेहनत करते हैं। मेरी मम्मी आई थी अभी जब मैं मेरठ में थी, तो मैं 10 बजे गई ऑफिस, फिर ऑफिस लगभग वो खिंचते खिंचते 8 बज जाते हैं रात के। तो मैं कई बार ना ऐसे परेशान होती थी कि 6 बजे के बाद, जब मैं इनिशियली आई थी सितंबर में, तो मेरे आंसू आने लगते थे कि 6 बजे का मुझे ऑफिस से जाने दो, अब मैं क्या करूं, मुझे घर जाना है। क्योंकि आप उस तरह से एक्सपेक्ट नहीं करते, आपको तो लगता है बस हो गया, आप क्या 10 से 6 कर ली हमने नौकरी, फिर 10 से 8 हो जाता था। फिर उसके बाद वहाँ पे एक सीनियर ऑफिसर आए, बोलते अरे अभी 10 से 8, ये तो आप नए एज के बच्चे हो, आपको तो 9 से 11 काम करने की आदत होनी चाहिए। और वो गलत नहीं कह रहे हैं, आप जितना ज्यादा मेहनत करते हो उतना आप सीखते हो, और जितना आप सीखते हो आप उतना आगे बढ़ते हो। आप नहीं भी करोगे तो क्या है, आप एक नॉर्मल मेडियोक्रिटी पे रुक भी सकते हो, नोबडी विल टेल यू, ना पेरेंट्स बोलेंगे, अब कोई नहीं बोलेगा, जो जहां पेरेंट्स और टीचर्स को पहुंचाना था उन्हें पहुंचा दिया, अब आपको आगे लेके जाना है। तो दिस इज योर चॉइस, चूज टू वर्क हार्ड, चूज टू डू बेस्ट इन विच एवर फील्ड यू गो। ऑल द वेरी बेस्ट, एंड थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी हियर। क्वेश्चन पूछने के लिए, हाँ, लास्ट 3 में क्वेश्चन पूछे। हाँ, ये था और एक उधर से था, पीछे कौन था? मैं नहीं है था। पूछिए। मैम जैसे पब्लिक स्पीकिंग है, उसका जो फियर रहता है, डर रहता है, जैसे स्टेज पे जाने के लिए उससे पहले डरते हैं हम, उसको ओवरकम कैसे करें?
देखिए, हाँ, पब्लिक स्पीकिंग का फियर एक नॉर्मल कॉमन फियर है, और सबसे पहले तो ये फियर आपका भाषा या माध्यम की वजह से नहीं होना चाहिए। भाषा कोई सी भी हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, भाषा अच्छी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए। तो पहले तो आपको अपनी भाषा अच्छी करनी है, आपकी जो वोकैबुलरी है उसको आप इम्प्रूव करिए। और वो कैसे होगी? पढ़ के होगी। जितना आप पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़िए, किताबें पढ़िए, नॉवेल्स पढ़िए, जितना पढ़ेंगे उतना, इवन आपकी इंजीनियरिंग की बुक्स भी आपकी वोकैबुलरी थोड़ी बहुत तो ठीक ठाक कर देंगी। तो सबसे पहले तो बोलना है, वो मीडियम इंप्रूव करने के लिए करिए। आपका हिंदी मीडियम है तो हिंदी अच्छी करिए। हिंदी जो लोग बहुत अच्छे से बोलते हैं स्टेज पे जाकर के, वो भी बहुत आकर्षक होती है, लेकिन हिंदी अच्छी हो। जिस भी माध्यम में बोले अच्छा बोले, कंटेंट अपना इंप्रूव करिए, नॉलेज इंप्रूव करिए। और थोड़ा सा तो लगता ही इतने सारे लोग हमें जज कर रहे होंगे, शायद क्या सोचेंगे हमारे बारे में, उस डर को छोड़ के आज आप कॉलेज में हो, आप ही के सब साथ के लोग हैं। 4 साल बाद जब ग्रेजुएट हो जाओगे कोई याद नहीं रखेगा कि स्टेज पे क्या बोला था। तो छोटी छोटी स्पीचेस देना शुरू करिए। आज यहाँ पे इतने बच्चों ने जो होस्ट किया, इतने अच्छे से उन्होंने बोला, तो ऐसे छोटे छोटे एफर्ट्स डालिए, वो चला जाता है फियर ओवर टाइम। मैम, डे टू डे लाइफ में बहुत सारे काम होते हैं जो वैसे तो अनप्रोडक्टिव है बट करना ज़रूरी है। एंड मैम, कुछ काम होते हैं जिन्हें करना ज़रूरी है बट राइट नाउ नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा। तो मैम, आप प्रायोरिटाइज कैसे करेंगे? प्रायोरिटाइज ऐसे कि आप एग्जैक्टली पाना क्या चाहते हो। अगर आप अच्छी हेल्थ पाना चाहते हो, आज आपके लिए शायद सुबह रनिंग करना ज़रूरी है, प्रोडक्टिव भी है। अनप्रोडक्टिव ऐसे हो सकती है कि अच्छी रनिंग करने से आपको ना तो अकेडमिकली कुछ फायदा हो रहा है, जॉब में शायद कोई फायदा नहीं हो रहा क्योंकि हमारा कोई फिजिकल टेस्ट तो करता नहीं है, बट आप जो पाना चाहते हो उसकी डायरेक्शन में, तो आप उसको प्रायोरिटाइज कर लोगे। आप समझ रहे हो सकता है आपको अगर यूपीएससी करना है तो आपका जो सब्जेक्ट है, कोर जो सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना चाहिए वो आप ना पढ़ें, आप प्रायोरिटाइज करें अपना ये पढ़ें। तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट वेयर यू वांट टू रीच। आप जहां पहुंचना चाहते हो उस हिसाब से अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करिए। एंड मैम, कोई काम है जो आपके गोल्स के साथ अलाइन नहीं हो, जैसे कि सपोज मैम, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैम मुझे प्रोग्रामिंग में पर्सनली काफ़ी इंटरेस्ट है, बट मैम एज फार एज सिलेबस इज कंसर्न तो मैम काफ़ी वैरायटी यहाँ पे कवर होती है। तो मैम एक पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं अपना पूरा टाइम डिवोट नहीं कर सकता, तो हम उस चीज़ को कैसे करें? तो एक टाइम आप उसके लिए डिसाइड कर लीजिए कि इतनी देर के लिए आपको वो डिवोट करना है। और जब लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो जाता है ना, तो दे स्टार्ट कटिंग डाउन अदर टाइम। जैसे कई लोग अपने सोशलाइजेशन का टाइम कम कर देते हैं, वो नहीं जाते, पार्टीज में नहीं जाना, या वहां से कट डाउन करते हैं। कई लोग इवन दे कट डाउन देयर स्लीप टाइम ऑल्सो। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, यू स्टार्ट फाइंडिंग टाइम फॉर दैट। और अगर इंटरेस्ट है तो यू शुड डेफिनेटली परस्यू इट। कोडिंग कैन टेक यू प्लेसेस यार। सिविल सर्विसेज इसलिए हमें इतना ज्यादा लगता है क्योंकि उसकी विजिबिलिटी बहुत ज्यादा है, और एग्जाम को काफी ग्लैमराइज भी कर दिया है। शायद उतनी बड़ी ये चीज है नहीं जितना इसको बना दिया गया है, वो सोशल मीडिया ने बना दिया, या सक्सेस रेशो कम है इसलिए हम बोलते हैं बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत बड़ा एग्जाम है। अदरवाइज कोडिंग से जो लोग इतने ऊपर तक पहुंचते हैं, देयर आर पीपल जो इससे बहुत ऊपर हैं, बिकॉज उन्होंने जिस फील्ड को परस्यू किया वहां पे एक्सेल किया। ड्रॉबैक्स, पर्सनल लाइफ थोड़ी सी कम है क्योंकि वर्क टाइमिंग्स नहीं होते हैं, और मेरी तो जैसे मैंने कहा कि बहुत कम टाइम हुआ है अभी फील्ड पे। उसके बाद भी फील होता है कभी कभी कि घूमने फिरने का उतना टाइम नहीं मिलता। आप छुट्टी लेकर ही आते हो तब आप घर आ पाते हो, और फिर मैं ट्रेनिंग में हूँ तो शायद मुझे इजीली घर आना मेरे लिए पॉसिबल है, अदरवाइज उतना पॉसिबल भी नहीं होता है। पर्सनल लाइफ थोड़ी सी सफर करती है। व्हेन यू गेट मैरिड तो आपके पार्टनर और आप कभी साथ में पोस्टेड नहीं होते हो, स्पेशली क्योंकि आप मूव करते रहते हो, ट्रांसफर होते रहते हो, तो वो चीजें हैं। बट जो कुछ आपको करने को मिल रहा है, जो सर्विस आपको, और सर्विस में आपको कई सारे पर्सनल अलाउंसेस भी तो हैं जो आपको हेल्प करते हैं इन सारे चैलेंजेस को ओवरकम करने में। इट्स अ कॉन्शियस डिसीजन। जब आपने डिसाइड किया दैट यू वांट टू बी एन IAS, तो यू शुड नॉट कंप्लेन अबाउट दीज थिंग्स। सबको पता होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हाँ बोलिए, वील टेक द लास्ट क्वेश्चन। मैम, जैसे दो चीजें होती है, एक होता है इंटरेस्ट मैम, और एक होता है गोल। हाँ, तो मैम, क्या हम अपने इंटरेस्ट को परस्यू करते हुए अपना गोल फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट और गोल अलाइन हो जाए बहुत अच्छा, नहीं हो तो इंटरेस्ट को अलग परस्यू कर लिया, गोल को अलग परस्यू कर लिया। मैम, पर अगर दोनों का लेवल सेम हो तो? जैसे कि मैम, जैसे मेरा इंटरेस्ट है मतलब कोडिंग में भी है, हाँ, और मतलब मुझे IAS का भी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सर्विसेज में आते हैं, दे आर वेरी गुड कोडर्स, और उन्होंने बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स भी डेवलप किए हैं, बहुत अच्छे डैशबोर्ड्स, बहुत अच्छे मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स,
तो ऐसे लोग हैं। मैम प्रोफेशन में आने के बाद फिर इस फील्ड का भी उसमें कोई मतलब इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल हो सकता है। जैसे अभी आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कल के दिन अगर मुझे मौका मिलता है सोलर में काम करने का, रिन्यूएबल एनर्जी में, तो आप अपना नॉलेज यूज कर सकते हैं वहाँ पे। मैम आप सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा सकते हैं मैम? जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा, जैसे जैसे आप छोटे छोटे टारगेट्स अचीव करेंगे, वैसे वैसे आप कॉन्फिडेंट होते जाएंगे। मैम तो मैम वो एक होती है ना इंट्रोवर्टनेस जो होती है वो कैसे? इंट्रोवर्टनेस, मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हाँ। हूँ, मैं देखिए पैर कहाँ पर है तो उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? ऐसे ही पूछते रहो क्वेश्चन। हाँ, ऐसे पूछ, क्लास में पूछा करो, क्लास में खूब पूछो, कॉन्शियसली पूछा करो। जैसे आज आपने पूछा तो अब डेफिनेटली शायद अगली बार आपको और सहज लगेगा पूछने में। और पूछो। So then we'll call it a day. Thank you so much for having me here. And believe me, आप बहुत अच्छे कॉलेज में हैं, बहुत अच्छी और एबल लीडरशिप के अंडर आप यहाँ पे ट्रेन हो रहे हैं। So definitely and whatever your concerns are, जो भी आपको लगता भी है, Director sir is such an approachable person. He is always there for you. आप हमेशा उनको रीच आउट कर सकते हैं। इतनी बड़ी फैकल्टी मेंबर्स की यहाँ पे टीम है, उनको रीच आउट कर सकते हैं। जस्ट डोंट सिट बैक, कीप बसलिंग, काम करते रहो, मेहनत करते रहो एंड कीप एक्सेलिंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।